दोस्तों स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेन सिंह है। तो देखो हम कौन सा लेक्चर पढ़ रहे थे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी तक देखो हमने कहाँ तक पढ़ा है, पार्ट 10 तक पढ़ा है। और लास्ट लेक्चर का अगर मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो मैंने उसमें देखो आपको बेंजीन रेडिकल के बारे में बताया था, कॉम्प्लेक्स रेडिकल के बारे में बताया था, और मैंने आपको कि प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि फंक्शनल ग्रुप का आपका कैसा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। आई होप आपको वो अच्छे से याद है, एक एक चीज़ आपको अच्छे से याद है, क्योंकि देखो उसका इस्तेमाल इस लेक्चर में होगा अच्छे से। ठीक है, तो आने वाले 2-3 लेक्चर में उसका प्रायोरिटी ऑर्डर का आपका इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने आपको बोला था आपको अच्छे से वो याद करना है। ठीक है, तो मैंने ये बताया। तो देखो यार, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप आएंगे। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एफजी। फंक्शनल ग्रुप को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एफजी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखो इस लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप की हम नेमिंग पढ़ेंगे। तो देखो यार ध्यान से, तो देखो मैंने हेडिंग डाला है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप एफजी। ठीक है, अब आपका कहना होगा कि सर इनके लिए कुछ स्पेशल रूल होते हैं क्या? हाँ होते हैं यार। ठीक है, तो देखो स्पेशल रूल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान भाषा में। देखो फंक्शनल ग्रुप को आप हाईयर प्रायोरिटी दोगे। हाईयर प्रायोरिटी का मतलब क्या है? ठीक है, हाईयर प्रायोरिटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनते रहना यार। हाईयर प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि लीस्ट नंबर प्रोवाइड करना। ठीक है, लीस्ट नंबर प्रोवाइड करना। जैसे कि देखो लीस्ट नंबर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, आसान भाषा में लिख रहा हूं। जैसे कि देखो ए बी सी, अगर देखो मैं इसमें से बोल दूं कि मैं बी को हाईयर प्रायोरिटी दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं बी को 1 दूंगा, समझा। उसके बाद में मैंने सी को दिया, तो सी को मैं क्या दूंगा, 2। उसके बाद में ए को 3। तो देखो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया। ठीक है, अगर आपको और एक और एग्जांपल समझना है तो देखो यार, फंक्शनल ग्रुप को आप मानो गणेश गायतोंडे। ठीक है, अगर आपने सेक्रेट गेम देखा है तो फंक्शनल ग्रुप को आप मानो गणेश गायतोंडे, तो एज ए ट्रीट करो, एज ए बॉस की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, अपन भाई की तरह। ठीक है, तो वो के हाईयर प्रायोरिटी होगी। हाईयर प्रायोरिटी का मतलब क्या है, उसको लीस्ट नंबर प्रोवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि बी को कितना दिया आपने, 1। तो ये मैंने आपको समझाया। दूसरा रूल क्या है कि ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसमें आपके मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आए। ठीक है, तो यही रूल मैंने आपको बताए। बाकी रूल जो है आपके प्रीवियस वाले इंप्लीमेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है, और भी ज़्यादा इन डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वहां जाके आप देख लेना। अब देखो ध्यान से आगे, फंक्शनल ग्रुप को मैंने हाईयर प्रायोरिटी बोला, उसको आपको ट्रीट करना है एज ए बॉस की तरह। ठीक है, बॉस की तरह, डॉन की तरह, तो लीस्ट नंबर प्रोवाइड करोगे। तो देखो यार एक एक चीज देखो अब देखो मैं पहला बता रहा हूं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड यार देखो क्या होता है, आई होप आपको पता है। आर सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, इससे दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखो R सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, इसको बोलते हैं, COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। R का मतलब क्या है, कोई भी एनी ग्रुप। ठीक है, एनी ग्रुप, लेकिन मोस्टली टाइम हम क्या यूज करते हैं, आप अल्काइल एंड अराइल। तो देखो इसका देखो प्रीफिक्स क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप को हम डिटेल में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो देखो इसका प्रीफिक्स होता है आपका, ठीक है, इसका प्रीफिक्स है आपका कार्बोक्सी, और इसका सफिक्स क्या होता है आपका, सफिक्स होता है आपका ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यार, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 आपके सफिक्स है, कौन कौन सा, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी मैं आपको बस इतना बता देता हूं, ओइक एसिड कब आएगा, जब आपका ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड होगा। जो आपका फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है जो मेन चेन में इंक्लूड होगा तब क्या आएगा, ओइक एसिड। अगर इंक्लूड नहीं होगा तब क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी इन डिटेल में हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो देखो आपको ये हाईलाइट कर लेना है, याद रखना है, प्रीफिक्स क्या है कार्बोक्सी, सफिक्स क्या है आपका, ठीक है, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ध्यान से कि यार देखो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपका, बोलो ये, ठीक है, तो बोलो इसमें कितने कार्बन है आपका, एक कार्बन है आपका। ठीक है, एक कार्बन है, और देखो यही आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो बोलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने कार्बन इंक्लूड किया है कि नहीं किया है? तो बोलो OH आएगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड OH आएगा? तो देखो क्या आया, मीथेन 1 OH एसिड। OH क्यों लिखा है? क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक का कार्बन आपने मेन चेन में इंक्लूड किया है, एक ही कार्बन की आपकी मेन चेन है। अब देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका O से, तो एलिमिनेशन ऑफ E कर दूं मैंने ये आपको पहले समझाया, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या है आपका मीथेन, ठीक है, E नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका 1 OH एसिड, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1 को लिखो या मत लिखो, तो मीथेन OH एसिड। तो यार ये तो मैंने आपको आईयूपैक नेम बोला। अब देखो इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, वो है आपका फॉर्मिक एसिड, जो आपका चींटी से मिलता है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। एलिमिनेशन ऑफ ई मैंने आपको बताया, फिर भी मैं देखो एक और बार आपको समझा रहा हूं। इफ फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स बिगिन फ्रॉम, तो देखो कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखो इधर ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट अगर स्टार्ट हो रहा है AIOU बाई से, किससे? AIOU बाई से, देन E ऑफ प्राइमरी सफिक्स विल बी ड्रॉप। देखो कहने का मतलब मेरा मतलब क्या है कि इधर पहला अल्फाबेट अगर आपका AEIOU है, देन प्राइमरी सफिक्स का ई हम हटा देंगे। ये मैंने आपको पहले समझाया था, लेकिन पहले मैंने आपको आसान भाषा में समझाया था, अब मैंने आपको इंग्लिश भाषा में भी लिखा दिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन कि ये देखो मैंने 2 कार्बन का एसिड लिया। अब देखो ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से? तो मैंने आपको समझाया जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप है उधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या होगी आपकी हाई। तो बोलो मैं कहां से नंबरिंग करूं? 1, उसके बाद में 2, तो बोलो मैं क्या लिख दूं? इथेनोइक एसिड, डायरेक्ट लिख रहा हूं इथेनोइक एसिड। तो देखो मैंने ई भी हटा दिया, OH क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि देखो ये कार्बन जो है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो आपका मेन चेन में इंक्लूड हुआ है, इसलिए मैंने क्या लिखा आपका OH एसिड। अब देखो इसका जो कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम के लिए मैं आपको एक PDF दूंगा, वो उसमें से आपको याद करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कब देना है, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से, देखो ये क्वेश्चन है आपका, बोलो आपका फंक्शनल ग्रुप आपका कहां पर है? ये वाला आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो बोलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? आपको पता है फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2, उसके बाद में देखो लॉन्गेशन 3 4 3 4, तो दोनों तरफ क्या है? सेम। तो ध्यान से सुनना कि देखो 2 पे क्या है आपका इथाइल, 2 पे क्या है आपका इथाइल ग्रुप, ये साइड चेन है, ध्यान से सुनते रहना। 2 पे क्या है आपका इथाइल, ये आपकी साइड चेन है, ठीक है। उसके बाद में आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, उसमें मैं क्या लिख दूं? ब्यूटेनोइक एसिड। OH क्यों लिखा है? क्योंकि देखो ये वाला कार्बन आपका मेन चेन में इंक्लूड है। देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड, कहाँ गया कार्बोक्सिलिक एसिड? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मैंने देखो इंक्लूड किया है, इंक्लूड हुआ है, इधर भी इंक्लूड हुआ है, इधर भी इंक्लूड हुआ है। तो जहां पर आपका इंक्लूड होगा वहां पर क्या आएगा? OH एसिड, जहां पर इंक्लूड नहीं होगा वहां पर क्या आएगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों आई होप आपको पहला स्लाइड अच्छे से क्लियर हुआ है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो एक एक अच्छे से सॉल्व करते हैं एक एक को। तो देखो 4th क्वेश्चन है आपका, अब आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को हाई प्रायोरिटी, तो इसको मैंने 1 दिया, इसके बाद में 2 इधर। अब देखो 1 2 3 4, बोलो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 4, और इधर देखो कितने आएंगे? इधर हुए आपके 5। तो बोलो आपकी मेन चेन क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन के, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका साइड चेन। तो बोलो यार 2 पे मैं क्या लिख दूं? इथाइल, देन 1 2 3 4 5, और ये वाला कार्बन इंक्लूड है, तो मैं क्या लिखूंगा? पेंटेनोइक एसिड। आई होप क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना है यार हर एक चीज, ये जो O है, O स्टार्ट हुआ है, ठीक है, O से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने एलिमिनेशन ऑफ E कर दिया, इसलिए मैंने देखो एक साथ में लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये फॉर्मेशन में आ रहा है, वो भी किसके में?
साइक्लिक बनाने में। ध्यान से सुनना यार, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना कि देखो ये जो कार्बन मैंने हाईलाइट की, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये आपके साइक्लिक बना रहा है। ये वाला कार्बन आपका साइक्लिक बना रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको पता, ध्यान से देखना कि ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आपको पता है इसकी हायर प्रायोरिटी। अब देखो ये वाले जो कार्बन है वो साइक्लिक पार्ट है, ये वाला कार्बन क्या नॉन साइक्लिक पार्ट। तो हम दोनों को एक साथ में नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते हम कि देखो इधर मैंने 1 किया, इधर 2 किया, इधर 3 किया, इधर 4 किया, नहीं, वो गलत है। क्योंकि देखो ये वाले कार्बन क्या है आपके साइक्लिक और ऊपर वाला कार्बन क्या है आपका नॉन साइक्लिक। तो बोलो देखो क्या करेंगे। तो देखो इधर मैंने 1 लिया, इधर 2 लिया, इधर 3 लिया, तो मैं नाम लिखूंगा साइक्लोप्रोपेन। अब देखो ध्यान से सुनना, इधर मैंने 1 दिया इधर वाले कार्बन को, ताकि इस जो फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल सके, ठीक है। तो बोलो इधर मैंने 1 लिखा, उसके बाद में क्या लिखा मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन जो इंक्लूड नहीं था, इसलिए मैंने क्या लिखा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ऐसे भी लिख सकते हो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ध्यान से देखना, इस वाले कार्बन को मैंने 1 दिया है, इसके बाद में 2 इधर 3 इधर, तो ये वाला जो कार्बन था फंक्शनल ग्रुप का इंक्लूड नहीं है, तो मैंने क्या लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ध्यान से, ये तो मैंने बताया आपको ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी हाईयर प्रायोरिटी, ठीक है। तो बोलो इधर से नंबरिंग 1 दोगे, इसके बाद में देखो ये इथाइल है, इथाइल को नंबर क्या दोगे 2, इसके बाद में 3, तो बोलो नाम क्या है। तो देखो 2 पे क्या है आपका इथाइल, देन साइक्लोप्रोपेन, देन साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद में मैं क्या लिखूं कि 1 पे क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप को आपका हायर प्रायोरिटी, देन आपकी साइड चेन। अब देखो जहां पर आपके देखो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आए, देखो ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो देखो 1 2, अब देखो ध्यान से सुनना, इसका नाम आएगा इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। अब देखो एलिमिनेशन ऑफ, देखो एलिमिनेशन ऑफ ई इधर नहीं होगा। कब होगा आपका एलिमिनेशन ऑफ ई, मैंने बताया था आपके पास में कि आपके पास में एटलीस्ट एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना हर एक चीज। अगर देखो 2 या 2 से ज्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप आए, ठीक है, देखो 2 या 2 से ज्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप आए, तब आप एलिमिनेशन ऑफ ई नहीं करोगे। ध्यान से सुनो, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ई कब करोगे, जब आपके पास में एक फंक्शनल ग्रुप हो, एटलीस्ट एक नहीं, एक फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तो बोलो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। अब देखो दोनों कहां पर है, टर्मिनल पर है, तो इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, इथेन डाई ओइक एसिड। जब देखो दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप आपके कहां पर हो, टर्मिनल पे, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इथेन डाई ओइक एसिड। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो बोलो क्या आया, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये भी टर्मिनल पे है, ये भी टर्मिनल पे है, तो मैं देखो और इसको क्या लिख सकता हूं, प्रोपेन डाई ओइक एसिड। मैंने आपको बोला कि देखो जब ये टर्मिनल पे आए तो आप चाहो तो 1,3 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अब देखो यार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4, तो बोलो इसका नाम क्या आया, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। आई होप आपको ये क्लियर है कि ओइक क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये कार्बन इंक्लूड है, ये कार्बन इंक्लूड है, ठीक है, ये भी कार्बन इंक्लूड है, ये भी कार्बन इंक्लूड है, ठीक है। मैंने आपको ये भी समझाया कि इसका देखो और क्या नाम लिख सकते हो, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। तो मैं लिख देता हूं ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। क्या लिख सकते हो, देखो मैंने आपको बताया अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पे आ रहा है तो आप चाहो तो देखो 1,2 या फिर 1,3 1,4 1,5 ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, दोनों नेम क्या है आपके सेम। अब देखो ध्यान से, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, तो देखो 1 2 3 4, तो बोलो नाम क्या है,
साइक्लो ब्यूटेन 1,2 डाई, देन मैं क्या लिखूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप जो लिखा है, मैंने जो हाईलाइट किया है उसको मैंने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया। मेन चेन कौन सा आपका 1 2 3 4 जो आपका साइक्लिक फॉर्मेशन में काम आ रहा है। तो बोलो नाम क्या है इसका, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ध्यान से, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप। तो बोलो 1 2 3, तो बोलो नाम क्या आया, साइक्लोप्रोपेन। अब बोलो आगे क्या लिखूं मैं, आपको पता है 1,2,3 ट्राई, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यार मैं एक और बार रिपीट करना चाह रहा हूं। तो देखो ये तो आपको पता फंक्शनल ग्रुप को आप हाईयर प्रायोरिटी दोगे, ये मैंने बताया ये नॉन साइक्लिक पार्ट है, ये साइक्लिक पार्ट है, ठीक है। तो जो आपका मेन चेन होता है, मेन चेन में आप एक जैसे कार्बन को ले सकते हो, या फिर तो साइक्लिक ले सकते हो या फिर नॉन साइक्लिक ले सकते हो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 ये क्या था आपका फंक्शनल ग्रुप, तो इधर हाईयर प्रायोरिटी ये इंक्लूड नहीं हुआ, तो मैंने क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये इधर मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड 2 पे क्या है, इथाइल, देन ये क्वेश्चन क्या है, सेम हो गया, ठीक है। अब मैंने इसके बाद में बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपका टर्मिनल पे आ रहा है तो आप चाहो 1,2 को लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते। दूसरा क्या मैंने बताया, जब दो या दो से ज्यादा आपके सेम ग्रुप आए तो अब आप एलिमिनेशन ऑफ ई नहीं करोगे। अब देखो इधर भी मैंने आपको समझाया, इधर भी आपको समझाया, ठीक है। ये भी साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो दोस्तों आगे देखते हैं, अपना सेकंड है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो देखो सल्फोनिक एसिड क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड SO3H। तो देखो SO3H को बोलते हैं हम सल्फोनिक एसिड। तो अभी तक मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया इन डिटेल में, ठीक है। और भी क्वेश्चन में असाइनमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यार अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सल्फोनिक एसिड के बारे में, ठीक है, RSO3H के बारे में। तो देखो यार और भी इसकी देखो स्ट्रक्चर क्या होती है, R H डबल बॉन्ड O, ये भी आपका क्या RSO3H ही है ये भी, ठीक है। तो देखो मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि देखो सल्फर एक, ऑक्सीजन एटम आपके 3 और एक हाइड्रोजन। अब देखो यार ध्यान से, इसका देखो प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स है आपका सल्फो और इसका सफिक्स क्या है आपका सल्फोनिक एसिड। और देखो एक और चीज डिटेल में थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो सल्फोनिक ग्रुप है SO3H है, ठीक है, इसमें आपका कार्बन नहीं है। देखो ध्यान से, आपको कार्बन दिख रहा है कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बन नहीं है। तो प्रीफिक्स क्या बताया मैंने, सल्फो, सफिक्स क्या बताया मैंने, सल्फोनिक एसिड, और आयुपेक नेम क्या होगा आपका एल्केन सल्फोनिक एसिड। अगर देखो सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो एल्केन, अगर आपका एक डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, अगर आपका एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन, ठीक है। तो अभी मैंने किसके लिए लिखा है, सिंगल बॉन्ड के लिए, तो एल्केन सल्फोनिक एसिड, सफिक्स क्या है सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स क्या है सल्फो। अब देखो ध्यान से, रूल बाकी सेम है आपके। तो देखो मैं सल्फोनिक ग्रुप को मैंने हाईलाइट किया। अब देखो नंबरिंग में इधर से तो स्टार्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि देखो इसमें आपका कार्बन नहीं है। तो बोलो क्या लिखूं मैं, इधर 1, तो बोलो नाम क्या है, मीथेन 1 सल्फोनिक एसिड। बोलो क्या लिखा मैंने, मीथेन 1 सल्फोनिक एसिड। देखो नाम क्या है आपका एल्केन सल्फोनिक एसिड ना। तो देखो एक कार्बन पे क्या आता है आपका मीथेन, और देन 1 पे क्या है आपका सल्फोनिक एसिड। अब देखो ध्यान से 1 2, तो बोलो इसका नाम क्या है, कितने कार्बन आए आपके, देखो ध्यान से 1 2, तो बोलो क्या है आपका इथेन 1 सल्फोनिक एसिड। तो देखो मैंने आपको ये भी आपको अच्छे समझाया, आप चाहो तो 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। तो देखो इसका देखो और क्या नाम पॉसिबल है, मीथेन सल्फोनिक एसिड, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इथेन सल्फोनिक एसिड।
और देखो ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और इसको प्रायोरिटी आप हाई दोगे, तो बोलो नंबरिंग यहां से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास में कार्बन नहीं है, जिस फंक्शनल ग्रुप की आप बात कर रहे हो उसमें कार्बन नहीं है। तो बोलो क्या करोगे आप? तो 1 2 3 4। तो बोलो 3 पे क्या है आपका? 3 पे आया आपका मिथाइल, 3 पे आया आपका मिथाइल। देन मैं क्या लिखूं कि ब्यूटेन, देन मैंने लिखा ब्यूटेन, उसके बाद में मैंने क्या लिखा 1 सल्फोनिक एसिड। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब देखो इन डिटेल में सुनना कि देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको आपको पता है इसको हाईयर प्रायोरिटी देते हैं। तो आप ऐसा मत कर देना इधर कि 1 2 3, नहीं ये गलत है, ठीक है। जब आपके पास में फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन नहीं हो तो उसमें आप लॉन्गेस्ट चेन को थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। क्या किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे? लॉन्गेस्ट चेन को। तो देखो तो 1 2 3 4। देखो ऐसा भी हो सकता है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं आप अपनी भाषा में लिखते चलना अपने नोट्स में, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो देखो इसका नाम क्या है आपका? ब्यूटेन। देन 2 पे क्या है आपका? सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? देखो मैंने आपको बोला इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो देखो आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है 1 2 3 4, 4 कार्बन के। ऐसा मत करना कि 1 2 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है आपका? 1 2 3 4 कार्बन का। अब देखो ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप। तो बोलो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप? बहुत आसान है। देखो 1 2 3, तो बोलो क्या लिख दूं मैं? साइक्लो, देन टोटल नंबर कार्बन 1 2 3, साइक्लोप्रोपेन, और 1 पे क्या है आपका? सल्फोनिक एसिड। अब देखो अगर आपके पास में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं, देखो ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या आपका सल्फोनिक एसिड, तो देखो इस केस में अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो बोलो प्रायोरिटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है, सल्फोनिक एसिड का ज्यादा है? तो आपको पता है इसका ज्यादा है, तो बोलो इसको नंबरिंग आप 1 दोगे 2 3। देखो इधर तो कार्बन ने है नहीं, अगर देखो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ध्यान से सुनना, देखो आपकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है सल्फोनिक से। तो देखो ये आपका काम करेगा एज ए प्रीफिक्स की तरह और ये काम करेगा आपका एज ए सफिक्स की तरह। ध्यान से सुनना, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो काम करेगा एज ए सफिक्स की तरह, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो काम करेगा एज ए प्रीफिक्स की तरह। तो बोलो क्या नाम आया इसका? तो देखो 3 पे आया सल्फोनिक का आपका प्रीफिक्स क्या है? सल्फो। तो देखो 3 पे क्या है आपका? सल्फो। देन 1 2 3, तो बोलो मैं क्या लिख दूं? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? देखो दोबारा से मैं इस एग्जांपल को बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है आपका, कि देखो पहला तो इस केस में यार आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मुझे पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है सल्फोनिक से, तो मैं इसको 1 दिया, 2 3, इधर कार्बन नहीं है तो मैं इधर 4 दे नहीं सकता। तो बोलो ये आपका काम करेगा एज ए सफिक्स की तरह और ये काम करेगा आपका एज ए प्रीफिक्स की तरह। तो देखो मैंने यही लिखा है, ये क्या था आपका? प्रायोरिटी ऑर्डर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है सल्फोनिक से, तो ये आपका सफिक्स की तरह काम करेगा और ये कैसे करेगा? आपका प्रीफिक्स की तरह। और सल्फोनिक का प्रीफिक्स क्या है आपका? सल्फो। तो दोस्तों अभी तक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड के बारे में अच्छे से देखा। अभी जो अपना थर्ड है वो है आपका एनहाइड्राइड। तो देखो एनहाइड्राइड के बारे में हम जानेंगे। तो देखो मैंने हेडिंग लिख रखा है एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो किसको बोलते हैं? R C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है, R। तो यार इसको बोलते हैं हम एनहाइड्राइड। अगर एनहाइड्राइड का आसान भाषा में अगर मैं मतलब बताऊं तो वो होता है विदाउट वाटर, ठीक है। तो देखो यार इसका देखो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि कभी भी आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है प्रीफिक्स की तरह काम नहीं करेगा। अब देखो सफिक्स, तो देखो सफिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो जो एसिड था, जैसे कि देखो एसिड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे कि ओइक एसिड, ठीक है। तो देखो इधर क्या इस्तेमाल करेंगे हम? ओइक एनहाइड्राइड।
आप एसिड को किससे कन्वर्ट कर दो, एनहाइड्राइड से। और देखो दूसरा क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो मैंने आपको बहुत आसान चीज बताई कि जैसा कि मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या था, ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड को रिप्लेस कर दो किससे, एनहाइड्राइड से। क्यों रिप्लेस कर रहा है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो आयुपैक नेम क्या होगा आपका, एल्केन, ठीक है, एल्केन, ठीक है। ओइक आता था तो बोलो क्या लिखे हम, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, या फिर मैं क्या लिख सकते हैं कि एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो बहुत आसान चीज मैंने बोला कि जो आपने एसिड में पढ़ा था, एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है उसका ओइक एसिड था, तो यहाँ पर क्या है, ओइक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बस आपको एसिड को रिप्लेस कर देना है किससे, एनहाइड्राइड से। अभी देखो ध्यान से, ये देखो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, बोलो ये क्या है आपका एसिड, तो बोलो इसका नाम क्या आएगा आपका, एल्केनोइक एसिड। क्या नाम आया इसका, एल्केनोइक एसिड। अगर मैं एक और कंपाउंड लूं ऐसा, तो बोलो इसका नाम क्या है आपका, एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, क्योंकि हमको पता नहीं आर में कितने कार्बन है। अब देखो इधर से आपने OH हटाया, इधर से क्या हटाया आपने H, तो एलिमिनेशन ऑफ, इधर से आपने OH इधर से H किया, तो देखो क्या बना, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर किया, तो बोलो क्या बन गया आपका, R C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, ये R, ये बन गया, ठीक है। यहाँ से आपने OH हटाया, यहाँ से आपने H हटाया, एल्केनोइक एसिड लिया, ये भी एल्केनोइक एसिड लिया, दोनों क्या आपके सेम, आपको ये याद रखना है। तो देखो ये जो एनहाइड्राइड बन गया, ये क्या बन गया आपका, एनहाइड्राइड। अब देखो इसका नाम क्या आएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम आया इसका, एल्केनोइक। तो देखो इस केस में ध्यान से सुनना, एल्केनोइक एसिड दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम से ये बन रहा है। तो देखो ये यहां से आपको काटना है ऑक्सीजन से, इसका जो एसिड देखो, इसका एसिड क्या है आपका, एल्केनोइक एसिड, इसका एसिड क्या है आपका, एल्केनोइक एसिड। तो दोनों क्या है आपके सेम। तो देखो बस आपको क्या करना है कि एल्केनोइक लिखा, एसिड को रिप्लेस कर देना आपको एनहाइड्राइड से। आपको दो बार नाम नहीं लिखना, ठीक है, मैंने आपको समझाया। अब देखो अगर आपके सेम नहीं है, अगर मिक्स एनहाइड्राइड है, तो उनको लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। जैसे कि देखो इसका नाम क्या है आपका, इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या है आपका, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इधर आपका प्रोपेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, इनसे देखो एनहाइड्राइड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और इसमें देखो 1 2, तो इधर मैं क्या लिखूं, CH2 और ये आपका CH3, ठीक है। तो बोलो इधर क्या है आपका इथेनोइक, ये क्या है आपका प्रोपेनोइक। तो देखो अल्फाबेटिकल में इथेनोइक पहले आएगा या फिर प्रोपेनोइक, तो आपको पता है इथेनोइक आपका पहले आएगा। तो देखो क्या नाम आया इसका, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओनली आपको एसिड को किसे कन्वर्ट कर देना, आपको एनहाइड्राइड से, ठीक है। तो देखो और आसान ट्रिक बताऊं कि यहां से ऑक्सीजन से काटो, अगर दोनों तरफ सेम है तो बस एक तरफ का नाम लिखो, अगर दोनों तरफ सेम नहीं है तो अल्फाबेटिकल नाम लिखो, इसको एसिड मानो, इसको एसिड मानो, क्योंकि देखो ये भी एसिड से आया है, ये भी एसिड से आया है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने काटा है, ठीक है, काटने के बाद में देखो दोनों तरफ क्या आ रहा है आपका सेम, तो बोलो कितने कार्बन, 1, तो बोलो इसका नाम क्या है आपका, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, और यार ये अनस्टेबल होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये अनस्टेबल होता है, तो ये आपको आने वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे हम कि ये अनस्टेबल क्यों होता है। बस मैंने आपको बताया, आपने ऑक्सीजन से काटा, दोनों तरफ क्या आ रहा है आपका सेम, तो एक तरफ का नाम लिखना है। जैसे कि देखो मैंने इधर समझाया था कि एल्केनोइक एसिड, ऑक्सीजन से काटा, दोनों तरफ सेम है, तो
तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो देखो ये वाला पार्ट क्या था आपका, मीथेनोइक एसिड। एसिड को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, एनहाइड्राइड से। अब देखो ध्यान से, ये मैंने यहाँ से काटा, काटने के बाद में देखो इधर और इधर देखो सेम है, तो बोलो क्या आया, 1 2। तो क्या नाम आया इसका, इथेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड को किससे रिप्लेस कर दूं मैं, आपका एनहाइड्राइड से। अब देखो इधर ये मैंने काटा, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, और ये क्या आपका ब्यूटेनोइक एसिड। तो बोलो पहले अल्फाबेटिकल में कौन पहले आएगा, तो आपको पता है पहले आएगा ब्यूटेनोइक, देन क्या आएगा आपका इथेनोइक, उसके बाद में क्या आएगा आपका एनहाइड्राइड। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो अभी ध्यान से, जो एनहाइड्राइड होते हैं वो आपके किससे बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसलिए इनका सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा, बस एसिड को रिप्लेस कर देना आपको एनहाइड्राइड से, तो ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। आयुपैक नेम क्या आएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड या एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। अगर ऑक्सीजन से काटने पर दोनों तरफ सेम आ रहा है तो ओनली एक तरफ का नाम लिखना है, क्योंकि दोनों तरफ क्या आपका सेम, एल्केनोइक एसिड, तो दोनों तरफ सेम है, तो दोनों तरफ सेम से बन रहा है, तो बोलो इसका नाम क्या है आपका, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर आपका डिफरेंट है तो देखो इथेनोइक प्रोपेनोइक, ऑक्सीजन से काटा दोनों तरफ क्या आ रहा है आपका डिफरेंट, तो अल्फाबेटिकल में इथेनोइक पहले, उसके बाद में प्रोपेनोइक, बाद में एनहाइड्राइड। ऑक्सीजन से काटा दोनों तरफ क्या सेम, तो मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अनस्टेबल क्यों है ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। ऑक्सीजन से काटा दोनों तरफ सेम, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। ऑक्सीजन से काटा इथेनोइक ब्यूटेनोइक, तो ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो दोस्तों ध्यान से, आगे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है। तो देखो एनहाइड्राइड ये दे रखा है, ऑक्सीजन से काटा आपने ऐसे, ठीक है, काटने के बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों तरफ क्या है आपका सेम। तो देखो ये क्या होगा आपका ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, क्या नाम होगा आपका, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। तो देखो यार एक चीज समझना बहुत आसान भाषा में, कि कभी भी अगर आपको एनहाइड्राइड का नेमिंग करना है तो पहले ये जानो कि वो एनहाइड्राइड कौन से एसिड से बना है। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर आपको एनहाइड्राइड का नेमिंग जानना है तो पहले ये जानो कि वो कौन से एसिड से आपका फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो ध्यान से कि देखो पहले तो ये देखो, ये आपको एनहाइड्राइड दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बोलो ये किससे बनेगा आपका, CH2 और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर देखो मैं यहाँ से आपका OH हटा दूँ, यहाँ से आपका H हटा दूँ, तो ये फिर बाद में ऑक्सीजन को इस वाले कार्बन से जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो इस एसिड का नाम लिख लो 1 2 3 4, तो बोलो इसका नाम क्या है आपका, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। या फिर देखो इसका देखो दूसरा क्या नाम हो सकता है कि ब्यूटेन, ठीक है, डाइओइक एसिड। अब मैंने बताया था कि ये क्या है आपका एनहाइड्राइड, ये क्या है आपका एनहाइड्राइड। तो देखो एनहाइड्राइड के नेमिंग में ओनली एसिड को आप कन्वर्ट कर दो किससे, एनहाइड्राइड से। तो बोलो इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम आया आपका ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, अगर आपको एनहाइड्राइड का नेमिंग समझना है तो पहले ये समझो कि वो कौन से एसिड से बना है। अब देखो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, तो देखो ये किससे बना होगा आपका, कि ये आपका साइक्लोहेक्सेन मैंने लिख लिया, ठीक है। तो देखो यार ये आप देखो दोनों तरफ आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, देखो इधर भी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब देखो ऊपर भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा हूँ और नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से मैं OH हटा दूँ, यहाँ से H हटा दूँ, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसका नाम लिख लो 1 2 3 4 5 6।
अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको नेमिंग आता है, तो बोलो इसका नाम क्या आया? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक? अब बोलो इसका नेम क्या आएगा आपका? बोलो इसका नेम आएगा आपका कि साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं क्या लिख दूं? एनहाइड्राइड। बस खत्म, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इधर से काटा आपने, ठीक है। तो पहले यार ये देख लो ये किससे बन रहा है, पहले आप ये देखो ये किससे बन रहा है। तो देखो दोनों तरफ आप एसिड बना दो, इधर भी मैंने ये एसिड बना दिया और इधर भी मैंने एसिड बनाया। तो देखो ये आपका ये बना, ठीक है। अब देखो दोनों कंपाउंड क्या आपके सेम, तो किसी भी एक कंपाउंड का मैं नाम लिख लूँ, ठीक है। तो ये क्या आपका फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हाईयर प्रायोरिटी, तो 1 2 3। तो बोलो नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आई होप यहाँ तक क्लियर, मैंने इसका नाम लिखा है। अब बोलो इसका नाम क्या आएगा आपका? कि साइक्लोप्रोपेन। अब देखो आप एक और चीज समझना कि मैं 1 को लिख भी सकता हूं, नहीं भी लिख सकता हूं। तो बोलो इसका नाम क्या है आपका? एनहाइड्राइड का। ये क्या आपका? एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है। तो देखो इसका नेमिंग क्या है? साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और आप 1 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, बहुत बार मैं समझा चुका हूं आपको। तो देखो आपने ऑक्सीजन को काटा, दोनों तो सेम आया। ये क्या? ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। साइक्लिक फॉर्म में आपको ऐसा नहीं करना, साइक्लिक फॉर्म में आप देखो कि कौन से आपके एसिड से बना है। तो देखो इधर भी आपने कार्बोक्सिलिक बनाया, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो इस एसिड का नाम नोमेनक्लेचर आपको आता है, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। या फिर देखो दोनों क्या है टर्मिनल पोजीशन पे, तो आप क्या लिख सकते हो? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब देखो एनहाइड्राइड के नाम में मैं क्या करता हूँ? एसिड को कन्वर्ट कर दूँ एनहाइड्राइड से, एसिड में एसिड को कन्वर्ट कर दूँ एनहाइड्राइड से। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड या ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। अब देखो ये वाला आपका एनहाइड्राइड है, ये वाला आपका एनहाइड्राइड है, किससे बना है? ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो एसिड को कन्वर्ट कर दो किससे? एनहाइड्राइड से। ये वाला किससे बना है आपका? इससे और इससे, दोनों क्या है आपके? सेम। तो बस एक का नाम लिखो, ये इसका नाम आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है आपका? साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या है आपका? एनहाइड्राइड का साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो यार देखो बहुत आसान चीज मैंने बोला कि अगर आपको एनहाइड्राइड का नेमिंग समझना है तो पहले आप ये देखो कि वो कौन से एसिड से बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कौन से एसिड से बना है, ठीक है। ये देखने के बाद में आप एसिड का नोमेनक्लेचर कर लो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर आपको आता है। उसके बाद में एसिड को कन्वर्ट कर दो आप एनहाइड्राइड से। तो प्यारे बच्चे इसी के साथ में आपका ये लेक्चर खत्म होता है। तो देखो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको इसमें कंप्लीट किए। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद मैंने सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में एनहाइड्राइड। तो उनके बारे में मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। और भी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट में दिए हैं, उनको ईमानदारी के साथ में आप करना। टोटल 40 क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर उसमें भी कोई डाउट है तो मुझे बताना। तो देखो यार जो भी लेक्चर में एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत सारे लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या करता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट होती है तो मैं कभी लिखता नहीं हूँ, ठीक है, मैं मुंह से बोल देता हूँ ऐसे ही। तो आपको क्या करना है, आपको जीके भी डाल के वो अपनी भाषा में लिख लेना ताकि आपको आसानी हो जब क्वेश्चन करो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको उसमें डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, अपना इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा रखो, ठीक है। अभी तो तुम्हारे पास में बहुत एनर्जी है, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट अपना ज़्यादा रखो और बहुत लंबा जाना है, ठीक है। 2 साल की जर्नी है, बहुत लंबा जाना है, तो उस प्रोसेस को थोड़ा और एंजॉय करो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अच्छे से ध्यान से और जी जान लगा के पढ़ो, ठीक है। धन्यवाद।